नमस्ते, प्रणाम, वेलकम। आज तीसरे दिन की यात्रा पे, ध्यान की तीसरे दिन की यात्रा पे। आप सब को देख के अच्छा लग रहा है। आप सब जितने भी लोग कैमरा खोल सकते हैं, प्लीज़ ऑन करके ध्यान करें, अच्छा रहेगा। और हम खत्म होने से पहले एंडिंग पे एक-दूसरे के दर्शन भी करेंगे अच्छे से। तो हमने यात्रा शुरू की थी पहले दिन से सेंसेस से। कैसे ध्यान में सेंसेस को पूरा इकट्ठा करना कितना ज़रूरी है। तो आप सब एक जगह बैठ जाएँगे, हमारी शरीर जो एक सेंस है, टच का सेंस है, उसको एकत्रित कर लिया हमने, कपड़े लूज़ पहने, जैसे हमने डिस्कस किया था। ध्यान में हमारी आँखें भी बंद होती हैं, हम कोशिश करते हैं कि एक शांत जगह पर बैठें और ऑफ कोर्स हमारा स्वाद का जो सेंस है, वो भी शांत होता है। सुबह-सुबह का टाइम आप अच्छे से पानी पी के बैठें। सॉरी, मैं पानी पी लेती हूँ। थैंक यू। पानी पीना ज़रूरी है ध्यान से पहले। और हम अपने स्मेल का भी ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा कोई भी स्मेल ना आ रही हो आस-पास। तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से शेयरिंग भी की, थैंक यू वेरी मच फॉर कि कैसे सब लोगों ने सेंसेस के प्रति एक ग्रैटिट्यूड जो भाव फ़ील किया, जो आज तक हमने कभी नोट नहीं किया। सो हमारे शरीर में ही इतना कुछ है जो हम शायद फ़ील ही नहीं करते हैं, क्योंकि वो इतना सहज चल रहा होता है। जब तक उसमें कोई दिक्कत ना आए, हमें याद ही नहीं रहता उनको एड्रेस करना। इसी तरह स्पाइन पे जो कल शिवानी जी ने बोला, वो भी बॉडी का इतना इम्पोर्टेंट हिस्सा है। अम, अगर देखा जाए तो स्पाइन पे ही हम टिके हैं। स्पाइन की अलाइनमेंट अगर ठीक नहीं है तो एनर्जी फ्लो ठीक नहीं जाता। स्पाइन के अंदर ही स्पाइनल कॉर्ड होती है, जिसको मेरुदंड बोला जाता है हिंदी में। वो हमारा एक हाईवे है जिससे हमारी सारी कम्युनिकेशन चलती है, ब्रेन से बॉडी की तरफ, बॉडी से ब्रेन की तरफ। तो इस कम्युनिकेशन को कि में कहीं रुकावट ना आए, इसीलिए स्पाइन की अलाइनमेंट करनी बहुत ज़रूरी है। बहुत मित्र बोलते हैं कि मेडिटेशन के दौरान हमें नींद आ जाती है। वो इसीलिए कि जैसे ही हम थोड़ा-सा भी स्लाउंज होंगे, तो ऑक्सीजन लेवल कम जाएगा ब्रेन पे और वो हमें सुला देगा। क्योंकि ब्रेन को ऑक्सीजन चाहिए। अब उसके पास फ्यूल ही नहीं है जागने के लिए। तो स्पाइन सीधी नहीं होगी तो हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो जाएगी नहीं और वो सो जाएगा। इसलिए रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना ड्यूरिंग मेडिटेशन बहुत ही अनिवार्य स्टेप है। तो ये जो शिवानी जी ने इतने सारे आसन्स बताए हैं रीढ़ की हड्डी को अलाइन करने के लिए, वो हम अगर 5-10 मिनट ध्यान से पहले कर लेंगे, वो हमारे लिए बहुत सहायक होगा। और रीढ़ की हड्डी एक समझ लीजिए हमारा पेड़, जैसे पेड़ होता है उसका एक तना होता है, इसी तरह हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी एक तना है। इस तने पे ही हमारी सारी ब्रांचेस टिकी हैं। सारे ऑर्गन्स जो अपनी-अपनी जगह पर हैं, वो इस रीढ़ की हड्डी की वजह से है। अगर यही ठीक नहीं है तो कोई भी ऑर्गन को भी प्रेशर पड़ता है। तो ये बहुत टेक्निकल है, लेकिन हाँ, हमें अपनी स्पाइन को बिल्कुल सीधा रखना है। हमारे सिटिंग पोस्चर्स की वजह से हमें बहुत सारे इश्यूज़ आते हैं। वो इसीलिए क्योंकि हम उस हड्डी का ध्यान नहीं रखते हैं। तो अभी हम आज का ध्यान शुरू करते हैं।
सेंसेस के प्रति हम अवेयर हैं और रीढ़ की हड्डी हमारी सीधी है। ये हमारा समझ लीजिए आपको दूसरा स्टेप है कि सेंसेस को हमने इकट्ठा कर लिया और रीढ़ की हड्डी सीधी है ताकि हम लंबे समय के लिए बैठ पाएँ बिना किसी थकावट के और बिना किसी नींद के, सतर्कता से। तो इसी के साथ हम अपनी आँखें बंद करेंगे, गहरी साँस लेंगे, हर बाहर जाती हुई श्वास के साथ हम ओम का उच्चारण करेंगे 3 बार। गहरी श्वास अंदर, ओम। ओम का उच्चारण आप थोड़ा ज़ोर से करें ताकि आप अपनी आवाज़ बहुत अच्छे से सुन सकें। ये हम परमात्मा को याद कर रहे हैं पूरी तरह इस प्रोसेस को शुरू करने से पहले। गहरी श्वास अंदर, ओम। गहरी श्वास अंदर और बाहर जाती श्वास के ऊपर, ओम। एकदम शांत। मैं एक बार शांति मंत्र पढ़ूंगी। आप बस इमेजिन करिए कि बस आप यहाँ इस क्षण में पूरी तरह स्थित हैं और पूरी तरह शांत। आपकी सभी सेंसेस और आपके पूरे शरीर में कोई तनाव नहीं है। सुनना मात्र है इसको। ओम शांति, शांति, शांति। आंखें बंद हैं। भीतर की आंखों से अपने श्वासों को आप देख पा रहे हैं। श्वास अंदर और श्वास बाहर जाती हुई। सिर्फ श्वास है जो हम इस क्षण पर लेते हैं। हमारी श्वास पूरी तरह प्रेजेंट मोमेंट पे स्थित है। अगर हमें इस क्षण स्थापित होना है तो श्वास के माध्यम से हम अपने आप को इस क्षण पर ला सकते हैं। हर श्वास के साथ आप अपने आप को जोड़े रखें। अब सारा ध्यान हम अपने बेस ऑफ द स्पाइन
रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से पे लेके जाएँगे, जहाँ पर हम बैठे हैं। हम ज़मीन पे भी बैठे हो सकते हैं, चेयर पे भी या गद्दी पे। सिर्फ़ उस टच को आपने महसूस करना है। वहाँ कोई तनाव ना हो, अपनी पूरी चेतना बिल्कुल आधार पे अपने लेके जाएँ, जहाँ से हमारी रीढ़ की हड्डी शुरू होती है, बेस पे। अपनी गहरी साँस को इमेजिन करें कि वो वहाँ तक टच हो पा रही है। आपकी चेतना आपकी श्वास को अपनी बेस ऑफ द स्पाइन तक लेके जा पा रही है। वहाँ से हम और ऊपर उठेंगे थोड़ा-सा, नाभि से नीचे रहेंगे और बेस ऑफ द स्पाइन से ऊपर रहेंगे। हमारी श्वास अब वहाँ तक भी जा पा रही है। कहीं कोई तनाव नहीं है। हर श्वास वहाँ तक टच होगी और बाहर आएगी। ये ऐसा ऊर्जा को हम धीरे-धीरे ऊपर लेके जा रहे हैं अपनी रीढ़ की हड्डी के माध्यम से। अब हमारी सारी चेतना नाभि के पीछे वाले हिस्से पर, हमारी श्वास वहाँ तक जाती हुई और वहाँ से बाहर निकलती हुई। पूरी चेतना में सिर्फ वो स्थान है और हमारी श्वास है। अपनी पूरी चेतना को हम और ऊपर अपने लंग्स के पीछे, चेस्ट के पीछे लाएँगे, जहाँ हमारे फेफड़े हैं, जहाँ हमारी श्वास भरती है। ध्यान रहे कहीं कोई तनाव ना हो, बस अपनी रीढ़ की हड्डी को हम देख रहे हैं, पूरी ऊर्जा, पूरी चेतना के साथ। पूरी ऊर्जा
और पूरी चेतना को अब कंधों के पास जो रीढ़ की हड्डी है, गर्दन के नीचे, लेकिन पैरेलल टू द शोल्डर, बिल्कुल गर्दन के थोड़ी नीचे लेके आएंगे। अपनी पूरी ऊर्जा, चेतना के साथ अपनी श्वास को भर देंगे उस जगह पर। अपना पूरा ध्यान, पूरी चेतना जहाँ अब हड्डी खत्म होती है और गर्दन शुरू होती है, बिल्कुल टिप ऑफ द स्पाइन पर लाएंगे और अपनी पूरी श्वास को भर देंगे उस जगह पर। कोई रुकावट नहीं। सारे रुकावट खोल दिए हमने अपनी श्वास के माध्यम से और एक तरोताजा अनुभूति, इसी तरह सिर्फ अपनी रीढ़ की हड्डी के साथ जुड़े रहना है। हमारी हर आती श्वास हमारी रीढ़ की हड्डी जहाँ शुरू होती है वहां से शुरू निकलेगी और ऊपर आकर भर देंगे हम अपनी पूरी श्वास को अपनी रीढ़ की हड्डी पे में भर देंगे। जैसे श्वास अंदर जाएगी, नीचे से लेके ऊपर तक आपने अपनी श्वास से उसको भर देना है। कोई रुकावट नहीं, कोई तनाव नहीं, पूरी ऊर्जा के साथ श्वासों के द्वारा हमने इस रास्ते को जो हमारे मस्तिष्क में जाता है बिल्कुल क्लियर कर दिया है। इसीलिए हम पूरा तरोताजा अनुभव करेंगे। श्वास नीचे से शुरू हो रही है और ऊपर तक ट्रैवल करती हुई बाहर आ रही है। हम्म, अपनी श्वास को सिर्फ भर देना है अपनी रीढ़ की हड्डी में। तनाव मुक्त, ऊर्जावान
की अनुभूति रहेगी। जैसे पता नहीं कितनी ऊर्जा है हमारे अंदर। इस सतर्कता की, इस होश की ऊर्जा से भर गए हैं हम। शायद इतना होशपूर्वक हमने कभी अनुभव ना किया हो। आज इस क्षण में सिर्फ होश और सिर्फ होश, प्योर अवेयरनेस इस आती और जाती श्वास के साथ पूरी तरह होश में इस समय में पूरी तरह स्थित हैं आप। अब 5 मिनट का मौन रहेगा। सिर्फ इस होश के साथ बने रहना है। कोई सेंस अगर आपको बाहर लेके जा रही है तो उसको जोड़ देना है अपनी सांसों के साथ और अपनी स्पाइन की जो ऊर्जा है उसके साथ जुड़े रहना है आपने। 5 मिनट का मौन।
पूरा होश श्वासों के साथ इस क्षण में पूरी तरह स्थित। पूरी तरह स्थित होश पूर्वक इस क्षण के प्रति, अपनी श्वासों के प्रति, अपने शरीर के प्रति इसी के साथ प्रेम पूर्वक भाव से हम इस तरह से आज अहोभाव करेंगे जैसे हम माँ के गर्भ में चले गए हों, एकदम झुके हुए। पूरी तरह झुकना है जैसे हम अपनी माँ के गर्भ में होते हैं, एकदम डिसॉल्व्ड। माँ के गर्भ में सबसे पहले रीढ़ की हड्डी ही की शुरुआत होती है। वहीं जाकर हम आज उस पहली चीज जो हमारे को बनाती है उसका धन्यवाद करेंगे, अपनी स्पाइन का धन्यवाद करेंगे उतने अहोभाव से। उसी के चलते हम ये सब सुख भोग पा रहे हैं, इस ध्यान को कर पा रहे हैं। इस स्पाइन के प्रति आभार, अपने श्वासों के प्रति आभार, इस 7 दिनों की ध्यान यात्रा में हम जुड़ पाए उसके प्रति आभार। ऐसा आशीर्वाद हमें मिला कि हम सब इकट्ठे हो पाए उसके प्रति आभार। हाथ जोड़ के इस क्षण के प्रति आभार। इस आधे घंटे में हमने पूरी तरह इन क्षणों को जिया, होश पूर्वक। उसके प्रति बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। इस होश को हम अपने पूरी दिनचर्या में उतारेंगे। ये हम यहाँ से लेके जाते हैं कि इस होश को हम अपनी दिनचर्या में पूरी तरह उतारेंगे। इसी के साथ हम हाथों को रब करेंगे,
पूरी एनर्जी को अपने चेहरे पे लगाएं, महसूस करें इस त्वचा को, इन आँखों को, अपने पूरे फेस को। बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। धीरे से आँखें खोलें। हम दर्शन करना चाहेंगे सबके, एक-दूसरे के, और इस भाव को पूरे दिन में लेके जाएँगे। थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग। मुझे पता है बहुत मुश्किल होता है ध्यान के बाद बात करना, इसलिए हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। बस एक-दूसरे को देखकर आभार प्रकट करते हैं। हमारी शेयरिंग्स हम नोट कर रहे हैं, कल की भी हमारी शेयरिंग्स रह गई, तो प्लीज़ आप नोट कर लें। हम 7 बजे फिर से एक-दूसरे को जानेंगे शेयरिंग के द्वारा, और कल हम शिवानी जी के साथ श्वासों पे काम करेंगे, प्राणायाम के थ्रू, क्योंकि उसको भी गहरा करना बहुत ज़रूरी है। ये सारी जो स्टेप्स हैं, टेंसेस, स्पाइन, श्वास, ये 3 पिलर्स हैं ध्यान के। इन तीनों को जोड़ते हुए हम आगे यात्रा में बढ़ रहे हैं। तो आज के लिए मैं विदा लेती हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू।